ये वचन सुनाते हैं, ये वचन बताते हैं। एक परमेश्वर को हम परमेश्वर कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी क्या करता है, महिमा करता है। क्योंकि हमें उसने परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया, अपनी महिमा के लिए उसने हमें पैदा किया। तो ये परमेश्वर कहता है, यीशु ने कहा, जब यीशु जगत में आया तो यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। क्या हूँ? मैं जगत की ज्योति हूँ। तुम लोग जीवन में अंधकार में चल रहे हो, तुम लोग जीवन में दुखी हो, तुम लोग जीवन में परेशानी में हो, तुम लोग दुख भुगत रहे हो, तुम लोग प्रदेश में हो, तुम लोग जीवन के सुख को देख नहीं पा रहे हो, तुम लोग कठिनाई में हो, रात दिन कमाते हो लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं होती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जगत की ज्योति में हूँ, और जो मेरे पीछे होनेगा वो अंधियारे में ना चलेगा, जीवन की ज्योति। उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, उसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी, उसके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, उसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूँ। तो यीशु कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं जाएगा। पिछले साल 2008 से हम उस प्रभु के पीछे हैं, और जब से हमने इसके पीछे पकड़ा है तब से ये हमें ज्योति में लेकर चलता है। तब से हमें क्या करता है? ज्योति में लेकर चलता है। हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम संसार में किसी से उलझ रहे हैं या किसी की चीज की घटी है। हमें कभी किसी चीज की घटी क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास से प्रार्थना में जो कुछ मुझसे मांगोगे सब कुछ मैं कहता है घर बनाने क्यों कहता है? फिर वो यीशु मसीह ने एक बात और कही है कि जो मेरे वचन को सुनेगा, जो मेरे वचन पर चलेगा, वो उस मनुष्य के समान होगा जो अपने घर को पक्की चट्टान जानते हो? जब मनुष्य अपना घर बनाता है तो घर के लिए नींव खुदवाता है, उसको पक्की करता है, उसमें सीमेंट, रोड़ी, बदलपुर, चूना सब कुछ लगाता है, उसके ऊपर नींव रखता है मकान बनाने का। तो वो मकान जो है आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, उसे तोड़। एक व्यक्ति है जिसने लिया रेत का, अपने जो नींव रख दी और मकान बना लिया। बाढ़ आई, पानी आया, रेत नीचे से हट गया, मकान। तो फिर वह यीशु मसीह कहता है कि ये जो मनुष्य मेरी बात को सुनकर मानता है, जो मनुष्य मेरी बात को सुनकर ग्रहण करता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर पक्की चट्टान पर बनाया, पक्की चट्टान पर बनाया। और परमेश्वर कहता है हम उसकी आज्ञा को मानते। इसलिए हम जब खुशहाल रहना चाहते हैं जीवन में, सन 2008 से पहले हमको बड़ी विपत्ति आई, बाद में मर्डर में भी बंद हुए, बड़े बड़े सारे। उम्मीद नहीं थी जब मर्डर में लड़का बंद हुआ, केस बंद हुआ, तो हमें उम्मीद नहीं थी कैसे चलेगा, क्योंकि ये बड़ा मर्डर का केस बना। लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने बिल्कुल साफ बनी कर दी, उसके साथ के 2 आदमी लोग बराबर। धन्यवाद करते हैं बच्चों के, उसने हमें सही रास्ता। तू मुझ पर, यदि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, तू मुझ पर, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कहता तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से मुझ पर विश्वास करना, तब मैं तेरे लिए सीधा मानूंगा। तो कहता है जो मेरी आज्ञा को मानता है वो खुशहाल है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? प्रेम। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? प्रेम से रहो। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को क्यों नहीं जानता? क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो मनुष्य से भी करेगा। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो मनुष्य से क्या प्रेम करेगा? परमेश्वर से प्रेम नहीं करेगा। दूसरी बात वो कहता है जो मेरी आज्ञा को मानता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे, जो बहती नहर के किनारे लगा है, जो मेरी आज्ञा को मानता है, जो मेरी उपस्थिति में चलता है, जो मेरी संगति में रहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसका जो बहती नाली के किनारे, जो बहती नाली के किनारे, नहर के किनारे,
आपने देखी होंगी नहरें हैं, नहर के किनारे जो पेड़ लगा है उसे कभी कोई पानी नहीं देता, उसके कभी कोई स्प्रे नहीं करता, उसके कोई खाद नहीं देता, पानी खुदाई जलाई कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी समय पर उस पर फल आता है। क्यों आता है कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, उसके पत्ते कभी सूखते नहीं हैं और अपने समय पर वो फलता है। इसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नदी के किनारे लगा है। जो मेरे पास रहेगा क्योंकि मैं जल का जो मेरे पास रहेगा मैं उसे हमेशा भरता हूँ। और लिखा है भजन संहिता 128 में लिखा है, भजन संहिता किताब से में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। जो उसके मार्ग पर चलता है, परमेश्वर कहता है 2 बजे हैं, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री बलवंत दाखलता भी होगी। जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का भय मानता है वो ऐसी आशीष पाएगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपने प्रियों से योगी नहीं, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, जो कुछ प्रेम करता है, करता है, हमेशा उसको हालेलुया। पिता परमेश्वर